हर हर महादेव मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोक्ष प्रवाह में। क्या आपको पता है कि समस्त स्त्रियों को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं? मित्रों, आपने देखा होगा कि कुछ स्त्रियां अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित रहती हैं। मित्रों, वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं? और वह कौन सी स्त्रियां हैं जो अपने पति से संतुष्ट नहीं रहती, जिसके लिए अन्य पुरुष से संबंध बनाने के बाद संतुष्ट हो जाती हैं? हम आप सभी को बताएंगे कि आपकी पत्नी के अंदर कौन से लक्षण दिखने लगेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वह स्त्री मुझे दिखावे मात्र के लिए मेरे साथ रहती है और वह भोग विलास करती हैं। और साथ में आप लोगों को बताएंगे कि कौन से पुरुष हैं जो अपनी स्त्री को छोड़कर किसी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित रहते हैं। वह पुरुष जो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहते परंतु अन्य स्त्री से मिलने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, हम पुरुष के बारे में भी बताने वाले हैं जो अपनी पत्नी के होते हुए भी किसी अन्य स्त्री के ऊपर उनकी नजर बनी रहती है। मित्रों, उन पुरुष के बारे में बताएंगे कि पुरुषों के अंदर कौन से लक्षण दिखने लगेंगे तो समझ जाना कि वह मुझको छोड़कर किसी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित हो रहा है। मित्रों, आज की जो कहानी है वह बहुत ही धार्मिक है। और मित्रों, जो स्त्रियां और पुरुष एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं उनके घर में हमेशा क्लेश होते रहते हैं, जिसके कारण वे दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। मित्रों, क्या इसमें पति की कोई गलती रहती है या फिर पत्नियों की कोई गलती रहती है? मित्रों, आज हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे ऐसा क्यों होता है, पत्नियों को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं और पुरुषों को दूसरों की स्त्रियां क्यों अच्छी लगती हैं। मित्रों, इस कथा को पूरा सुनने से पहले अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर कमेंट करें। आप लोगों की स्त्रियां जाकर किसी अन्य पुरुष से मिलती हैं तो उसमें किसकी गलती है? मेरी पत्नी की गलती है या मेरी गलती है जिसके कारण वह किसी अन्य पुरुष से मिलने जाती है? और जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य पत्नियों से मिलने जाते हैं तो उसमें पत्नी की कोई गलती होती है या फिर पतियों की कोई गलती होती है जिसके कारण वह सभी पुरुष अपनी पत्नियों को छोड़कर किसी अन्य पुरुष की पत्नी से संबंध रखते हैं? मित्रों, इसमें किसकी गलती होती है? तो मित्रों, मैं आप सभी को एक कथा सुनाने वाला हूं। उस कथा के माध्यम से आप सभी को एक रहस्यमय जानकारी जानने को मिलेगी। तो मित्रों, आप सभी को करना क्या होगा, उस कथा को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, क्योंकि मित्रों आपको पता है कि आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य को प्राप्त हो जाता है तो वह बहुत चलता है, परंतु जिस मनुष्य को पूरा ज्ञान प्राप्त होता है वह शांत रहकर बड़ी बड़ी मंजिलें हासिल कर लेता है। तो मित्रों, जो भी मनुष्य इस कथा को सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक श्रवण करता है तो वह समस्त बीमारियों से मुक्त हो जाता है और उसके ऊपर आए हुए सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन अत्यंत ही खुशहाल हो जाता है। और जो इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक नहीं सुनता उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो मित्रों, आप सभी कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनना। तो चलिए मित्रों, आप सभी का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, देवी राधा अपने सखियों के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी। तब वह देखती हैं कि एक स्त्री का पति जब घर से निकलकर पैसे कमाने के लिए वह शहर चला जाता है तो वह स्त्री किसी अन्य पुरुष को अपने घर बुलाकर उससे मिलती रहती हैं, उस पुरुष के साथ संबंध बनाती हैं। मित्रों, यह दृश्य देखकर देवी राधा बड़ी आश्चर्यचकित रह जाती है और जब वह और आगे जाती हैं तो वह देखती हैं कि जब एक पुरुष की पत्नी अपने घर से अकेले ही निकल जाती हैं और वह 2-4 दिनों के लिए कहीं काम से निकल जाती है तो उस स्त्री का पति किसी अन्य स्त्री को अपने घर में बुलाता है और उस स्त्री के साथ मिलकर भोग विलास करता है। मित्रों, यह सब देखकर देवी राधा के अंदर एक प्रश्न उठता है और उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वह अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए भगवान श्री कृष्णा के पास जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती हैं।
तब भगवान श्री कृष्णा देवी राधा के बारे में सोच रहे थे। तभी देवी राधा वहीं पर प्रकट हुई देखकर भगवान श्री कृष्णा अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और वह खुश हो जाते हैं और देवी राधा का प्रणाम स्वीकार करते हैं। और आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज आप अचानक से यहाँ पर पधारने का कोई कारण है या आप मुझसे मिलने आई हैं? तब देवी राधा जी कहती हैं, नहीं प्रभु, मुझे एक प्रश्न का उत्तर जानना है। मैं इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आई हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपको परेशान कर रहा है, जिसका उत्तर आप जानने के लिए मेरे पास आई है? क्या आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता? तब देवी राधा कहती हैं, हे प्रभु, अगर मुझे उस प्रश्न का उत्तर पता ही होता तो मैं आपसे उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए क्यों आती? तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, कहिए, आप अपना प्रश्न कहिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से अपना प्रश्न पूछते हुए कहती हैं, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती हैं? और प्रभु, वह कौन पुरुष होते हैं जो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित रहते हैं और वे अन्य स्त्रियों से संबंध रखते हैं? हे प्रभु, इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर मुझे चाहिए। यही दोनों प्रश्न मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज आपने यह प्रश्न पूछकर कलयुग के समस्त स्त्री और पुरुष का उद्धार किया है। हे देवी, आपका क्या प्रश्न समस्त स्त्रियों और पुरुष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हे देवी, मैं तुमको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। हे देवी, आप इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक देखना और सुनना, तभी आपको इस प्रश्न का उत्तर जानने को मिलेगा। तब देवी राधा कहती हैं, हे प्रभु, आपके मुख से एक कथा सुनना कितना सौभाग्य की बात है। हे प्रभु, आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं उस कथा को सुनने के लिए तैयार हूँ। और प्रभु, मैं इस कथा को कलयुग की समस्त स्त्री और पुरुष के बीच विस्तारित करूंगी ताकि उन सभी को पता चल सके कि स्त्री का पुरुष उस स्त्री के लिए कितना जरूरी है और उन पुरुषों की स्त्री पुरुष के लिए कितना जरूरी है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, चलिए मैं आपको वह कथा सुनाना प्रारंभ करता हूँ। तो मित्रों, आप सभी को कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनना होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कथा को बताते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश में एक ताजपुर नाम का गांव था। वह गांव बहुत ही सुंदर था। वह गांव अत्यंत साफ और सुथरा रहता था और उसी गांव में एक साधु बाबा और उसकी पत्नी रहा करते थे। एक दिन साधु की पत्नी अपने पति से पूछकर एक तीर्थ यात्रा के लिए निकलती है और फिर वह साधु की पत्नी अपने गांव से निकल जाती है और बहुत जंगलों से होते हुए जा रही थी। जब दिन भर चलने के बाद वह थक जाती हैं और उसके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं, तो वह साधु की पत्नी सोचती है कि मैं थोड़ा सा विश्राम कर लेती हूँ, तब मेरा पैर दुखना बंद हो जाएगा या फिर मेरे पैरों का दर्द कम हो जाएगा, तो मैं अपने तीर्थ यात्रा के लिए फिर से निकाल लूंगी। मित्रों, फिर वह स्त्री एक छोटा सा तंबू तैयार करती है और फिर उस तंबू में बैठकर विश्राम करने लगती है। मित्रों, उस बूढ़े बाबा की पत्नी भोजन पका बनाकर खा लेती है और उसके बाद उस बूढ़े बाबा की पत्नी उस टेंट के अंदर बिस्तर लगाती है और उसी टेंट के अंदर सो जाती हैं। और जब वह टेंट के अंदर सो जाती है, तब उस बूढ़े बाबा की पत्नी का सर का सारा दर्द गायब हो चुका था। और जब सुबह होती है तो वह उठकर बैठ जाती है और देखती हैं कि उसके पैरों में जो छाले पड़े हुए थे, वह छाले अब कहीं भी नहीं दिख रहे थे और उसके पैरों में जो दर्द बना हुआ था, अब वह दर्द भी नहीं हो रहा था। मित्रों, फिर वह स्त्री हाथ जोड़कर भगवान को नमन करती हैं और फिर भोजन पकाकर भोजन करने लगती है। भोजन करने के बाद वह अपना सारा काम कर लेती है, तंबू को भी हटा देती है और वहां से वह अपने तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाती हैं। और आगे चलते चलते हैं उसे एक छोटा सा टूटा फूटा घर दिखाई पड़ता है। उस घर में एक गरीब बूढ़ा रहा करता था और साथ में उस बूढ़े की पत्नी रहा करती थी। जब बूढ़ा आदमी एक साध्वी को रास्ते से
जाते हुए देखता है तो वह बूढ़ा उस साध्वी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। तब उधर साधु बाबा की पत्नी चलती ही जा रही थी, तभी उसे एक हलचल सुनाई पड़ती है। तभी वह देखती है कि एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे चलता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। तो वह बूढ़ी औरत सोचती है कि यह आदमी इतना बूढ़ा हो गया है, तब भी यह पूरा इस जंगल में कहाँ भटक रहा है। इतना सोच रही थी, तब तक वह बूढ़ा साधु बाबा की पत्नी के पास आ जाता है और वह साधु बाबा की पत्नी को प्रणाम करता है और कहता है, माँ जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं, उन बच्चों की हर जरूरत को पूरा करते हैं, उन बच्चों की हर मांगे पूरी करते हैं, क्या उन्हें मुझ जैसा दिन देखने को मिलता है जो स्त्री और पुरुष अपने बच्चों को जन्म से लेकर उसकी इतनी सेवा पानी करते हैं? वही पुत्र बड़ा होकर अपने माँ बाप को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। आगे वह बूढ़ा बाबा कहता है, हे माँ, यह पुत्र लोग ऐसे क्यों करते हैं? बूढ़ा कहता है माँ, मेरा एक ही पुत्र है, जिस पुत्र को मैंने बड़े लाड प्यार से पाला है। मैंने अपने जीवन में कभी भी उस अपने पुत्र को एक खरोच भी नहीं आने दी। आज वही पुत्र मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है और मेरी पत्नी तो मुझसे भी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। अब मेरी पत्नी के दिन बहुत करीब आ चुके हैं, अब तो वह चल भी नहीं पाती है और हम दोनों इसी झोपड़ी में रहते हैं। मेरी पत्नी उस झोपड़ी में लेटी हुई है और मेरे घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को कुछ खिला पिला दूं। मेरी बात तो ठीक है, मेरी पत्नी बहुत ही बीमार है, उसे खाने पीने की अति आवश्यकता है। तब वह साधु बाबा की पत्नी उस बूढ़े बाबा की बात सुनती है तो उसे उस बूढ़े पर बहुत दया आती है और उस साधु बाबा की पत्नी के पास जो भी कुछ रहता है वह अपनी सारा का सारा धन और जो भी खाने पीने की सामग्री थी, जो भी राशन पानी था, वह उस बूढ़े को दे देती है और कहती है, हे बाबा, आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आपको अपने बच्चों से दूर इस जंगल में एक झोपड़ी में बिताना पड़ रहा है? ऐसी क्या समस्या थी जिसके कारण आप दोनों इतना दुखदायक जीवन व्यतीत कर रही हैं? इतना कहते ही उस साधु बाबा की पत्नी का चेहरा दया से लाल हो जाता है। तब बूढ़ा बाबा कहता है, हे माँ, चलिए मैं अपने कुछ बीते हुए पल में चलता हूँ, जहाँ पर मैं और मेरी पत्नी और मेरा एक बेटा था, जहाँ पर हम दोनों बहुत खुश रहते थे। तब उस बूढ़े बाबा ने उस साधु बाबा की पत्नी साध्वी को अपने बीते हुए पल की कहानी सुनाना प्रारंभ करता है और कहता है, हे माँ, जब मैं और मेरी पत्नी का विवाह हुआ तो हम दोनों बहुत खुश रहते थे और कुछ समय बाद मेरी पत्नी गर्भवती हुई और मुझे एक पुत्र का वरदान मिला। हम दोनों को अपने पुत्र से बहुत प्रेम था। मैं अपने पुत्र की हर मांगे पूरी करता था। उसे उसके जीवन में कभी भी किसी चीज की आवश्यकता होती थी तो मैं उसे लाकर दे दिया करता था और अगर वह किसी बात के लिए नाराज हो जाता था तो हम दोनों उसे किसी न किसी बहाने से उसकी नाराजगी दूर करते थे। हम दोनों अपने पुत्र से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे क्योंकि वही पुत्र हमारी दुनिया थी और ऐसा नहीं है, वह पुत्र भी हम दोनों से बहुत ही प्रेम करता था, हम दोनों की सेवा पानी करता था। अगर मेरी पत्नी कोई काम करने लगती तो वह मेरा पुत्र मेरी पत्नी मतलब अपनी माँ का हाथ बटाने लगता था। वह हम दोनों से भी बहुत ही प्रेम करता था। धीरे धीरे ऐसे ही दिन व्यतीत होते चले गए। मेरा पुत्र विवाह के योग्य हो गया। तब मैंने एक व्यापारी के घर में अपने पुत्र का रिश्ता देखा। उस व्यापारी की पुत्री बहुत ही सुंदर थी। जब मैं अपने पुत्र की शादी उस व्यापारी की पुत्री से कर दी, उसके बाद उस व्यापारी की पुत्री और मेरा पुत्र और मैं और मेरी पत्नी एक ही साथ रहने लगे हैं। शुरू शुरू में मेरे पुत्र की पत्नी हम दोनों का बहुत देखभाल और बहुत ही ज्यादा सेवा पानी करती थी। बहू जब से आ गई थी तब से मेरी पत्नी को कोई भी काम करने नहीं देती थी। धीरे धीरे दिन व्यतीत होते चले गए और जैसे ही 5-6 साल बीत चुके थे वैसे ही अपने पुत्र और बहू को हम दोनों के प्रति प्यार कम हो चुका था और वह दोनों अब हम दोनों की सेवा पानी तो करते थे
लेकिन मेरा पुत्र जब काम करने के लिए निकल जाता था तब मेरी बहू घर में अकेली पड़ जाती थी और धीरे धीरे ऐसे ही समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन ऐसा आया, मेरी बहू की अचानक से तबीयत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब मेरी बहू की मृत्यु हो गई तब मेरा पुत्र बहुत ही दुखी हुआ। वह अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। तब मैं और मेरी पत्नी भी बहुत दुखी थे। अपने पुत्र की ऐसी हालत हम दोनों से देखी नहीं जा रही थी। तब मैंने अपने पुत्र को समझाया कि बेटा चलो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगा, तुम अब इतना मायूस मत हो। तब मेरा पुत्र मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर मैं अपनी संधि को बुलवाया और मैंने कहा आप ही मेरे पुत्र को समझाइए, क्योंकि वह मेरी बात अब तो नहीं सुनता है। हो सकता है कि आपकी बात वह सुन ले। तब वह व्यापारी कहता है, समधी जी दुख की बात तो बहुत है, परंतु मैं अपने दामाद को दूसरी शादी करने के लिए जरूर कहूंगा जिससे वह प्रसन्न रहे। फिर वह व्यापारी अपने दामाद के पास जाता है और कहता है, बेटा जो होना था वह हो गया, जो बीत गई उस पर ध्यान मत दो। अब आने वाले कल के बारे में सोचो और सोचो कि मुझे आगे करना क्या है। अगर बेटा तुम ऐसे ही पुरानी बातें याद करके और पुरानी सोचों में डूबे रहोगे तो बेटा तुम आगे कभी भी नहीं बढ़ पाओगे, अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे और तुम पुरानी बातों को छोड़कर आज के बारे में सोचो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी अपने मित्र की बेटी से करवा दूंगा। मेरे मित्र की बेटी देखने में बहुत ही सुंदर। तब उस बूढ़े बाबा का पुत्र कहता है, पिताजी यह आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था, वह मुझे बिना बताए मुझे छोड़कर चली गई पिताजी, अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। और वहाँ बूढ़े बाबा का पुत्र आगे कहता है, पिताजी मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था। तब वह व्यापारी कहता है, पुत्र होने को कौन टाल सकता है, जो होना था वह हो गया है। पुत्र अगर तुम्हारी सोच ऐसी रहेगी तो तुम अपने जीवन में पीछे की ओर जाओगे। पुत्र तुम मान जाओ, तुम दूसरी शादी कर लो। तब उस बूढ़े बाबा का बेटा उस व्यापारी के समझाने पर मान जाता है और वह दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उस व्यापारी में अपने मित्र की पत्नी के पुत्री से अपने दामाद की शादी करवा देता है। और जब उस व्यापारी की मित्र की बेटी बूढ़े बाबा की बहू बनकर आई तो उस बूढ़े बाबा का पुत्र अपने पुराने पत्नी के बारे में ज्यादा सोचता था और वह अपने पत्नी के बारे में ज्यादा याद करता था। इसी कारण वह अपनी नई वाली पत्नी से अधिक प्रेम नहीं करता था, जो कि हर एक पत्नी को चाहिए कि उसका पति उसी के बारे में सोचे, वह किसी अन्य स्त्री के बारे में ना सोचे। मित्रों धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। बूढ़े बाबा की जो नई बहू थी वह अपने पति से तो बहुत प्रेम करती थी, परंतु उसका पति अपनी नई वाली पत्नी से कहीं अधिक अपनी पहले वाली पत्नी से प्रेम करता था। वह उसी के बारे में सोचा करता था, जिसकी वजह से उसकी नई वाली जो पत्नी थी वह बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी थी। अब वह बूढ़े बाबा की बहू जब वासना से भर जाते थे तब उस बूढ़े बाबा का बेटा उसकी बहू की वासना को पूर्ति नहीं कर पाता था, वहां अपनी पत्नी की ख्यालों में खोया रहता था। और धीरे धीरे इसी तरह समय व्यतीत होता चला गया। जब बूढ़े बाबा की बहू की वासना की पूर्ति नहीं हो पाती थी और वह जब उसका पति किसी काम के लिए घर से निकल जाता था तब वह स्त्री किसी अन्य पुरुष को अपने घर बुलाकर उसके साथ भोग विलास किया करती थी और उसके साथ समागम किया करती थी औरत। और अब वह भी अपने पति से उतना ज्यादा प्रेम नहीं करती थी जितना कि वह पहले करती थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब मेरा पति मुझे इतना प्रेम नहीं करता है जितना कि वह अपने सबसे पहले वाली पत्नी से करता था। वह तो आज तक मुझे कभी आंखों में आंखें डालकर देखा तक नहीं है। मित्रों आगे वह बूढ़े बाबा की बेटे की पत्नी कहती है, अब मुझे अपने पति को छोड़ कर यहाँ से चली जाना चाहिए, क्योंकि मेरा पति मेरी उत्तेजना को शांत भी नहीं कर पाता है। जब मेरा पति मेरे पास रहता है तब वह तो मेरी तरफ पीठ कर करे लेता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया।
वह स्त्री अपने पति से उतना प्रेम नहीं करती थी और ना ही अपने सास ससुर से प्रेम करती थी। धीरे धीरे उन पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा और बहुत क्लेश होने लगा। फिर उस पत्नी का क्या, वह पत्नी अपने उस पति के कहीं चले जाने पर अन्य पुरुष को बुलाकर उसके साथ समागम करते थे और उनके सास ससुर को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। परंतु उसके ससुर जानते थे कि मेरा बेटा सही काम नहीं कर रहा है, मेरी बहू करें तो करे क्या, लेकिन यह बात सास ससुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब धीरे धीरे उन सभी के बीचों में लड़ाई झगड़ा होने लगा, जहां पर वह सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। अब वह सभी एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा नाराजगी रखते हैं और लड़ाई झगड़ा किया करते हैं। किसी में ज्यादा बनती भी नहीं थी। शाम सुबह घर में लड़ाई ही हुआ करती थी। और आगे वह बूढ़ा कहता है, अब तो मेरी बहू आए दिन किसी अन्य पुरुष को बुलाकर उसके साथ समागम किया करती थी और हम दोनों से रहा नहीं जाता था। फिर मैंने यह बात अपनी पुत्र को बताई तो मेरा पुत्र भी मुझे ही दोष देने लगा कि जब मैं कहता था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा तो आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की, आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी दूसरी शादी करवाई। मित्रों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और वह बूढ़ा और उसकी पत्नी बूढ़े हो चुके थे, तो वह उसका पुत्र अपने माता और पिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और वह दोनों आपस में रहने लगे हैं। और वह बूढ़ा कहता है, हे माँ, मुझे बाद में पता लगा कि मेरा पुत्र भी किसी अन्य स्त्री से मिलने जाया किया करता था और इधर मेरी पत्नी अन्य पुरुषों को बुलाकर अपने कक्ष में समागम किया करते थे। मित्रों, वह बूढ़ा बाबा आगे कहता है कि हे माँ, तब से हम दोनों इस जंगल में भटक रहे थे और फिर हम दोनों ने एक झोपड़ी बनाई और इसी झोपड़ी में रहने लगे। अब वह बूढ़ा बाबा उस साधु बाबा की पत्नी साध्वी से कहता है, हे माँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरी बहू किसी अन्य पुरुष के साथ ऐसा क्यों करती थी और मेरा बेटा उधर अपनी पत्नी के होते हुए भी किसी अन्य स्त्री से मिलने क्यों जाया किया करता था। और आगे वह बूढ़ा बाबा कहता है, और ऐसी कौन से बच्चे होते हैं जो अपने माता और पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। यह बात सुनकर उस साधु बाबा की पत्नी साध्वी को बूढ़े बाबा पर बहुत दया आई और फिर वह बूढ़े बाबा से कहती है, हे बाबा, चलिए मैं आपसे बताती हूँ कि आपकी बहू किसी अन्य पुरुष से क्यों मिला करती थी और उस पुरुष के साथ क्यों भोग विलास किया करती थी, वह अपने पति से क्यों संतुष्ट नहीं रहती थी। आगे साधु बाबा की पत्नी साध्वी कहती है, हे बाबा, आपका बेटा अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं करता था, जिस कारण वह किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती थी और वह अन्य पुरुष से संतुष्ट हो जाती थी। और आगे बूढ़ा बाबा कहता है, हे माँ, चलिए मैं मानता हूँ कि मेरा बेटा अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं करता था, परंतु मेरा बेटा अपनी पत्नी के होते हुए भी वह किसी अन्य स्त्री से मिल सकता था। हे माँ, मेरा पुत्र ऐसा क्यों किया करता था। तब उस साधु बाबा की पत्नी साध्वी जी कहती हैं, हे बाबा, आपका पुत्र अपनी पत्नी को इसलिए संतुष्ट नहीं करता था क्योंकि उसे अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती थी और वह अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री के साथ भोग विलास किया करता था। वह अपनी पत्नी के साथ भी किया करता था, परंतु वह अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं किया करता था। आगे बूढ़ा बाबा कहता है, हे माँ, ऐसा क्या आन पड़ी कि वह दोनों अपने माँ बाप मतलब हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। तब उस साधु बाबा की पत्नी साध्वी जी कहती हैं, है बाबा, आप दोनों उन दोनों के जीवन में बाधक बन रहे थे, उन दोनों के कार्य में रुकावट बन रहे थे, जिसके कारण वह दोनों आप दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अब वह दोनों यह सब आराम से रह रहे हैं। आगे फिर उस साधु की पत्नी कहती है बाबा, अब मुझे तीर्थ यात्रा के लिए निकलना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो गया है। मुझे आपसे बातें करते हुए मुझे अब शाम तक अपनी यात्रा को सफल करना है। फिर वह साधु बाबा की पत्नी जाने लगती है और उधर दूसरी तरफ वह बूढ़ा बाबा उस साधु बाबा की पत्नी ने जो भी कुछ दिया था उसे लेकर अपनी झोपड़ी में चला जाता है। और मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, चलिए मैं आपको आपकी प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करता हूँ। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा पहला प्रश्न यह था कि वह कौन सी स्त्री है जो अपने
पति को छोड़कर किसी अन्य स्त्री के साथ भोग विलास किया करती हैं, तो है देवी राधा। तुम समझ लो, जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन होते हैं, ऐसे चरित्रहीन स्त्रियां पुरुष को हमेशा दूसरे का पति या दूसरे की स्त्री ही अच्छे लगते हैं। जिस प्रकार उस बूढ़े बाबा की बहू और उसे बूढ़े बाबा का बेटा दोनों ही चरित्रहीन थे। जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन होते हैं, उन्हें नरक की यातनाएं सहन करनी पड़ती है। और उस बूढ़े बाबा की जो पहली बहू थी, वह बहुत ही धर्म का मन रखने वाले और पूजा पाठ करने वाली और पतिव्रता स्त्री थी। ऐसी स्त्रियों को स्वर्ग प्राप्त होता है और वह स्त्री स्वर्ग में गई थी। तो मित्रों, आप सभी ने इस कथा को यहाँ तक देखा है, तो आप सभी जान गए होंगे कि वह कौन सी स्त्री और पुरुष होते हैं जो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध रखते हैं। और इसलिए मित्रों, प्रत्येक स्त्री को अपने पति के साथ और प्रत्येक पुरुष को अपने स्त्री के साथ ही यह सारे काम करने चाहिए। जो भी स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष की तरफ आंखें उठाकर नहीं देखता, उसे एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। और जो भी पुरुष अपने स्त्री को छोड़कर किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, उनके घर में सदैव माता लक्ष्मी वास करती हैं और उनके घर धन और घने से भर जाता है। तो मित्रों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपकी भी स्त्री ऐसी है तो कमेंट करके उसका नाम जरूर लिखें हैं। और मित्रों, अभी तक आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाना और हर हर महादेव जरूर लिखकर कमेंट कर देना। तो मित्रों, आप सभी को यह वीडियो यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं और किसी कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।